में पढ़ रहे थे अंडे का फंडा। क्यों, क्या सीख रहे थे? अबे अंडे का फंडा, एलिप्स नहीं, अंडे का फंडा। ठीक है, लिखो क्वेश्चन, लिखो पहले। ये प्रॉपर्टीज निकालना सीख लेना, ठीक है। देखो आ गया भाई, अब क्वेश्चन में आ जाओ। एवरीथिंग निकालना सिखा दिया ना। लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। क्लास लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स whose vertices are plus minus 5,0. Find the equation of ellipse whose vertices are plus minus 5,0 and foci plus minus 4,0 and foci plus minus 4,0. वर्टेक्स दिया है और क्या दिया है? फोकस। अगला लिखो, find the equation of ellipse, find the equation of ellipse whose axes are along the coordinate axis, whose axes are along the coordinate axis, vertices are 0, plus minus 10, vertices are 0, plus minus 10, eccentricity 4/5, eccentricity 4/5, eccentricity क्या है? 4/5। लिखो, find the equation of ellipse, find the equation of ellipse whose axes are parallel to coordinate axis, find the equation of ellipse whose axes are parallel to coordinate axis, whose axes are parallel to what? Coordinate axis, having center 2, minus 3, having center 2, minus 3, center 2, minus 3, focus 3, minus 3, focus 3, minus 3, vertex 4, minus 3, vertex क्या? अटेम्प्ट करो। ये अब अगर मैं इसकी बात करूं, वर्टेक्स 5, 0 है, यानी कि ये क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल एलिप्स, क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है? तो ए का वैल्यू हो गया कितना? 5। ठीक है, और इसके बाद बात करें किसका? फोकस। ठीक है, फोकस क्या है? 4। तो ए इंटू ई का वैल्यू कितना हो गया? 4। ठीक है, अब हमें ए पता है एलिप्स में, तो ऑब्वियस सी बात है किसकी वैल्यू चाहिए होगी? बी की। तो इसके लिए बी के लिए इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला ऐसे यूज करना। पूरी क्लास देखो, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, जैसा मैं बनूंगा वैसे यूज करना, देखना है। अब इस ए स्क्वायर को ले जाओ, तो मैं दूसरा मेथड कैलकुलेशन का वो भी सही है, लेकिन ये ज्यादा बेटर। हमें चाहिए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर अंदर गया तो ए स्क्वायर 25, और ए स्क्वायर ई स्क्वायर कितना हो गया? 60। तो बी स्क्वायर की वैल्यू सीधा क्या आ गई? इक्वेशन क्या हो गई? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना? 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना है? बराबर। कोई डाउट किसी को? जिसका गड़बड़ है छाप लो।
थर्ड में लग रहा है कि आधा इलेप्स होगा। आधा इलिप्स है तो पता नहीं है कितने फोकस, आधा है, पूरा है, आधा अंडा है कि फुल अंडा है, देखते हैं। देखो सेकंड, देखो बच्चा सेकंड को देख लो, जिनका नहीं सही है। वर्टेक्स 0 प्लस माइनस 10, ठीक है, यानी ये आपका हो गया वर्टिकल इलिप्स। वर्टिकल इलिप्स में क्या होता है, एक ही जगह बी आ जाता है, तो बी का वैल्यू हो गया आपका कितना, 10। एसेंट्रिसिटी 4/5। अब यहाँ पे ए और बी स्वैप हो जाते हैं, हमें बी मिल गया, ए चाहिए, तो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना होगा 100, 1 माइनस 16 बाय कितना 25, ये 25 माइनस 16 9 बाय 25, यानी ये कितना आ गया 36। आया नहीं आया, आ गया। अरे 25 फोर्जा हो जाएगा ना। अब इसके बाद क्या हुआ, इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर, जिसका जो गड़बड़ है लिखते जाओ फटाफट। कोई डाउट, वर्टिकल था ये ध्यान रखो, वर्टिकल में एसेंट्रिसिटी में ए और बी स्वैप हो जाते हैं, वो देखोगे समझ जाओगे, ठीक है। होमवर्क दिया था कल कि नहीं दिया था, कर लिया था। और जिन्होंने नहीं किया उन्हीं को दिक्कत आएगी कुछ कुछ पार्ट में। जब नेचर ना दिया हो तो बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल ले सकते हो, ठीक है। अब इधर देखो, इसने खुद ही चिल्ला के बोल दिया, क्या चिल्ला के बोला मेरे भाई, कि एक्सेस आर पैरेलली शिफ्टेड, और अगर ये नहीं बोलता तो भी हमें पता था, पूछो कैसे। ये देखो क्या है, सेम वैल्यू, सेम वैल्यू यानी पैरेलली शिफ्टेड। तो जब भी हमारा इलिप्स पैरेलली शिफ्टेड होगा, इक्वेशन क्या लोगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन क्या ए स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन क्या बराबर 1। अब हमें कितने अननोन है, एच के ए बी, यानी टोटल 4 अननोन है। एच के क्या होता है, सेंटर, तो एच का वैल्यू 2 हो गया, और के का वैल्यू कितना हो गया, हो गया। दिमाग में स्टैंडर्ड हॉरिजॉन्टल इलिप्स लेना, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, ए और बी। अब इधर देखो, तुम अपना नॉर्मल इलिप्स सोचो, सिर्फ क्या सोचो, नॉर्मल इलिप्स सोचो। ये सेंटर है, सोचो 0,0, सिर्फ सोचो, ये फोकस है और ये वर्टेक्स है। नॉर्मल इलिप्स की तरह सोचो, सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस ए ही होता है, सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस क्या होता है, ए। अब यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, 2 माइनस 3 1 माइनस 3 प्लस 3 0, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या आ जाएगा, कोई डाउट। सेंटर से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस कितना होता है, अरे मोबाइल के अंदर वाले बाहर बोलो, सेंटर से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस तो सेंटर से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस ये होता है, तो ये 0 कहां गया, सेंटर से वर्टेक्स तक का सिर्फ क्या आएगा 2। आया ना बच्चों, सिर्फ डिस्टेंस, नॉर्मल डिस्टेंस फॉर्मूला, नॉर्मल क्या डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इसमें देखो आपके पास आ गया ए, अब बचा बी, बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना हो गया 4, ए स्क्वायर ई स्क्वायर 1 यानी 3, इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यानी 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। आया कि गया, पूरी कक्षा आ गया सर। लिख लो बेटा इसे। क्या देख ली था, बीच में मोबाइल आ गया क्या, अगली बार ऊपर लिख दो। अभी इसमें वो लगना प्लेटफॉर्म बार पड़ा है, वो कारपेंटर नहीं आ पा रहा दिवाली की वजह से।
बी स्क्वायर 3 तो 3 आएगा, बी थोड़ा ना बी स्क्वायर। समझ में आ गया बच्चों? कोई कष्ट? दुखी दुखी का लग रहा है, मार खा के आएगा। हैप्पी दिवाली मनाओगे? दिवाली में इतनी सारी छुट्टियां मिल रही यार तुम लोगों को, है ये भी सही है। क्या हुआ बोलो? दिवाली के टाइम पे केवीपी है। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी खबर है। लिखो वर्ड प्रॉब्लम, लिखो जैसे पैराबोला में वर्ड प्रॉब्लम था मेरे प्यारे बच्चों, वैसे ही इलिप्स। लिखो एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी इलिप्स। एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी इलिप्स। An arc is in the form of semi-ellipse. It is 8 meter wide. It is 8 meter wide and 2 meter high. Height कितनी है भैया? 2 meter and 2 meter high. At the center, find the length of the, find the height of the arc. Find the height of the arc at a point. Find the height of the arc. Find the height of the arc at a point 1.5 meter. 1.5 meter from one end. 1.5 meter from one end. करो इसे, सिंपल है, कुछ है नहीं बेटा, जबरदस्ती का भोगा नहीं, कुछ नहीं सिंपल। कितना समय हो गया? बेटा चित्र बना लो। ऑनलाइन आंसर आया किसी का? निकाल रहे हैं सर। करो यार इसे। चलो इधर देखो पूरी क्लास, पहले कंस्ट्रक्शन कर लो। एक आर्क है वो सर्कुलर फॉर्म ना होके कौन सा फॉर्म है बच्चा? सेमी इलिप्स, यानी आधा इलिप्स। ठीक है, अब हमने इसमें चित्र बना दिया। क्या बना दिया? हमने कहा भैया ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये इसका केंद्र दैट इज सेंटर 0, ये पूरा 8 है। ये पूरा कितना है? 8। तो आधा कितना होगा? 4। तो हमें क्लियर हो गया, ये हो गया 4। इसकी ऊंचाई कितनी दी है? 2 मीटर। तो ये वाला पॉइंट हो गया बी 0,2। आया कि नहीं आया बच्चों? अगर ये 4 है तो ये कितना होगा? 4,0। यानी अर्थात, यानी नहीं अर्थात ए का वैल्यू कितना हो गया? बी का वैल्यू कितना हो गया? 2। ए 4 बी 2। समझ गए? ये जो इलिप्स है इसका इक्वेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाय 16 वाई स्क्वायर बाय 4। ये समझ में आया पूरी कक्षा? बोलो। आ गया सर।
मोबाइल के अंदर से बोलो, बाकी सबको नहीं आया, बाकी आ सब गया, समझते सर। बोल रहे हो। अब आ गया देखो, सर। इसने कहा फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क 1.5 मीटर फ्रॉम द एंड। अब इसने कहा भैया यहां से 1.5 मीटर ले लो, तो यहां से 1.5 मीटर हम इधर आ गए, एंड से 1.5 हो गया। अगर ये 1.5 है तो ये कितना होगा? 2.5। 2.5। नहीं आई बात समझ में? 1.5 from the end, if it is 1.5 then it is 2.5। नहीं आया बात समझ में? ठीक है। अब हमने कहा ये 2.5 के बगल में इसका हाइट कितना होगा, ठीक है। अब हमने कहा ये पॉइंट P हो गया, ये दूरी कितनी है? 2.5, तो x कोऑर्डिनेट हो गया 2.5। ऊंचाई चाहिए तो इसको तुम y बोल दो, क्या बोल दो? y1 बोल दो, चलो y1 ऊंचाई हमें चाहिए, व्हाट इज द हाइट? y1 चाहिए। अब ये पॉइंट कहां लाई करता है? एलिप्स में। एलिप्स की इक्वेशन को क्या करेगा? सैटिस्फाई, तो x स्क्वायर यानी का स्क्वायर अपॉन क्या? 60, y स्क्वायर यानी y1 स्क्वायर बाय 4 बराबर 1। अब 2.5 को थोड़ा शुद्ध भाषा में लिख लो, क्या लिखोगे? 25 into 25 by 100 into 60 प्लस y स्क्वायर बाय 4 बराबर 1। y1 बोल दो। 25 4 हो गया, 25 बाय कितना हो गया? 64 प्लस y1 स्क्वायर बाय 4, तो y1 स्क्वायर बराबर क्या होगा? 4 इंटू 1 माइनस 25 बाय 64। आगे कर लोगे? y1 का वैल्यू आ गया, हाँ या ना बच्चों बोलो? यस सर। किसी को डाउट? नो सर। नो सर। जाग रही है, सो रही है? मीकल, स्नेहा, उन्नति? आ गया सर। गुड। तुम लोग आज अपने स्कूल की पाठ्य पुस्तक से पूरा एलिप्स कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पूरा क्या कर लीजिए? पाठ्य पुस्तक पूरी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये टाइम पास क्वेश्चन है, सारे बचेंगे। नोटेड? खत्म। अगले टर्म में हाइपर बोला एलिमेंट्री पार्ट पूरा खत्म हुआ स्कूल लेवल। अगले टर्म पे क्या? आखिरी हाइपर होगा, खत्म। तो इतने जल्दी क्यों हजम नहीं हो रहा? इसके बाद इसका वो चलेगा ना बूस्टर में, ये बस स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारा हो जाएगा, आगे तो मैं कराऊंगा, समझे? बाइनोमियल 12th में कराऊंगा। अभी तुम्हारे स्कूल में आ रहा है? 12th में क्यों कराऊंगा मैं तुम्हें साफ बताऊं। उसमें मैं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ये सब डाल दूंगा, तो 12th में तुम डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एक अच्छे लेवल का। स्कूल में नहीं आता क्या बायनोमियल? हाँ? स्कूल में नहीं आता क्या बायनोमियल? इस साल नहीं है शायद। अच्छा, तो ये सब तुम्हारा करवा दिया जाएगा, उसका दिक्कत नहीं है। और 12th में वैसे भी मुझे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन लगा के कराना ही होता है, 2 बार इंटीग्रेशन, 3 बार डिफरेंशिएशन, तो उसके साथ करा देंगे। अभी करोगे फिर भूल जाओगे। सबसे अच्छा टाइम इसका करने का कब होगा बता दो? नहीं, इसका सबसे अच्छा टाइम होगा जब तुम्हारा स्कूल का एग्जाम खत्म हो जाएगा और तुम्हारी छुट्टियां स्टार्ट होगी, सबसे सही टाइम। हालांकि मूड हुआ तो थोड़ा भी बीच में पढ़ा दूंगा, बीच में थोड़ा पढ़ा दूंगा, खुश हो जाना। एक लेवल वाला तो 12th में जाके आएगा। क्यों? सर पैराबोला का एक लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हुआ था, उसमें क्या लिखने को रहा वो बता दीजिएगा। उसका या मैं तुम्हें नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है? ठीक। लिखो बच्चा, क्वेश्चन लिखो। अब ये सारे तुम लोग ही निपटा लोगे यार। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स whose foci are plus minus 3, 0. Find the equation of ellipse whose foci are plus minus 3, 0 and which passes through 4, 1. Foci क्या है? और passes through 4, 1. अगला लिखो। Find the equation of ellipse whose eccentricity is 2/3. Find the equation of ellipse
whose eccentricity is 2/3, latest rectum 5, latest rectum 5, latest rectum कितना है 5, and center is at origin, and center is at origin, and center is at origin. लिखा बच्चा? Find the equation of ellipse whose distance between the foci is 8. Distance between the foci is 8. Distance between the foci is 8. कहाँ गया? And the distance between the directrix. Distance between the directrix. Distance between the directrix. Distance between the directrix कहाँ गया? Is 18 units. Is 18 units. कितने क्वेश्चन हो गए? 2 हुए। अरे देख 1 2 3 बेटा नर्सरी क्लास का क्रैश कोर्स करो तुम्हें गिनती भी नहीं आती कितने क्वेश्चन हुए ठीक है चलो ये तीनों क्वेश्चन करो 5 मिनट है तुम्हारे पास देखो क्वेश्चन जो इस लेवल पे है वो ना के बराबर ही है मैं तो बता दूं अपना बुक से प्रैक्टिस भी कर लो अभी जो लैक है छुट्टियां आ रही है उस पर कर लेना और क्वेश्चन ना के बराबर है देखो इसमें है क्या प्लस माइनस 3,0 क्या है ए तो भैया ए का वैल्यू हो गया फोकस है कि क्या है वर्टेक्स है फोकस है तो a इंटू ई कितना दे दिया 3 अब इलिप्स 4,1 से जा रहा है तो 4,1 इलिप्स की इक्वेशन को क्या करेगा बस उसी टाइम पास करते हैं अल्टीमेटली इलिप्स की इक्वेशन में अननोन क्या है a और b भाई अल्टीमेटली इस इक्वेशन में अननोन क्या है a और b आप रिलेशन दो मैं a b निकालूंगा इसमें पुट करूंगा मेरे पास क्या आ जाएगा इलिप्स का समीकरण ठीक है दैट इज व्हाट अब भैया क्या है 4,1 से जा रहा है तो 16 अपॉन क्या a स्क्वायर 1 अपॉन क्या b स्क्वायर बराबर 1 ठीक है 16 अपॉन a स्क्वायर ऐसे ही रहने दो प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर बराबर 1 अब इसको सॉल्व करने का स्टाइल होता है 16 अपॉन क्या a स्क्वायर पूरी क्लास देखना 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर e स्क्वायर बराबर क्या 1 16 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर e स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 9 अबे 9 होगा ना एलसीएम लेना आता है पूरी क्लास एलसीएम लोगे तो यहां से आपको a का वैल्यू मिलेगा किसका वैल्यू मिलेगा आया ना a का वैल्यू आ गया तो b का निकाल लोगे इलेक्ट्रिसिटी वाले फॉर्मूले से a और b यहां रख दोगे क्या आ जाएगा इक्वेशन कोई कष्ट आए तो बता देना ठीक है यहाँ पे सॉल्व करने के लिए तुम लोग एक समझदारी लगा लेना a स्क्वायर को t मान क्या मान लेना t और जल्दी हो जाएगा a स्क्वायर को t मान के सॉल्व कर लेना कोई डाउट बच्चों नो सर मोबाइल के अंदर वाली कक्षा बाकी सब कुछ कोई डाउट नहीं है सर पार्टी बोलता है मतलब ये एक्सरसाइज अगर तुम आधा घंटा बैठोगे घर पे तत्काल प्रभाव से हो जाएगी बता कितनी देर अबे आधा घंटा बैठोगे तब ना होगी नोटेड जी सर नेक्स्ट देखो बच्चा नेक्स्ट देखना अगला है एक बेचारा एलिप्स है जिसका E 2/3 है LR क्या है 5 जो भी है सेंटर 0,0 है तो इसका मतलब इक्वेशन क्या होगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस इक्वल टू 1 अब हमें a और b चाहिए E 2/3 दिया है ठीक है और लेटेस्ट रेक्टम दिया है 5 यानी 2b स्क्वायर अपॉन a बराबर क्या दिया है 5 कितना समझ में आ गया यस अब इन दो इक्वेशन से हमें क्या चाहिए a और b हमें एलिप्स में चाहिए क्या a और b बस a और b निकालो मस्त रहो अब इसमें करना क्या है भैया 2b स्क्वायर तुम लोग को समझाने के लिए मैं इतना लिखता हूँ ये बराबर क्या हो गया 5 है यही एक रिलेशन इसका तो वैल्यू पता है अब b स्क्वायर का फॉर्मूला हमने बचपन में क्या पढ़ा था a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर
बराबर 5 है। हुआ कि नहीं हुआ बच्चा? ठीक है, अब एक ए से एक ए कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2a 1 माइनस ई स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/9 बराबर क्या 5। मैं सिर्फ कैलकुलेशन कर रहा हूं 2a 9 माइनस 4 5/9 बराबर 5। 5 से 5 कैंसिल, ए की वैल्यू 4.5 अब है 9/2 वैसे 4.5। ठीक है, अब क्या बचा बच्चों बी स्क्वायर। अब तुम्हें पता है कहीं से भी तुम करो, तुम्हें जहां समझ में आए 2b स्क्वायर बराबर क्या है 5। तो 2b स्क्वायर बराबर 5 यानी 45/2। ठीक है, ए का वैल्यू डाल दिया, बी स्क्वायर की वैल्यू 45/4। बी स्क्वायर निकालो चाहे बी निकालो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तुम कैसे भी कैलकुलेशन करो आंसर सबका सेम आएगा। ये बात समझ में आया? यस सर, मोबाइल के अंदर वाली कक्षा आ गया जी सर। सर। ठीक है। अब इधर देखो इक्वेशन क्या हुई x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर यानी 36/4 y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर यानी 45/4 बराबर 1। आया कि गया? बस a और b तो निकालना है यार, करना क्या आ गया सर। पूरे इंग्लिश में गणित है ही क्या, प्रॉपर्टी निकालो या फिर a और b ज्ञात करो। 12th में एज अ पार्ट आएगा। कैसा आएगा? इक्वेशन नहीं आएगा, एक तुम्हें एलिप्स की इक्वेशन ड्रॉ करनी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? अल्टीमेटली तुम्हें इक्वेशन आनी चाहिए। तो अपनी पुस्तक से पूरा एलिप्स निपटा देना, कोई कष्ट आड़ी कर डालो पूरा। क्या है अब हाइपर बोला तो एक लेक्चर थोड़ा स्कूल के खिलाफ पता कर लो, फिर आगे तो लेवलाइजिंग अबे पहले तुम पढ़ दो, अलग से आप 3 बजे मैं पूरी कहानी सुनाऊंगा। देखो एक चीज से मुक्ति पा गए, फिर उसके बाद दूसरी चीज की तरफ घुसेंगे। देखना तो अभी क्या क्या कर रहा था इसमें। जो पढ़ने वाले और रेगुलर स्टूडेंट है उनको तगड़ा फायदा। ऑनलाइन बच्चों लिख लिया? यस सर। लिख लिया सर। चलो अब अगला देखो बेटा। अगला तो देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं, ए बी बचपन में ए बी पढ़ा था, फिर 11th में ए बी निकालो, मस्त रहो। क्या बचपन में ए बी पढ़ते थे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, बी फॉर बेबी। ठीक है, बड़े हो गए क्या हुआ इक्वेशन से ए बी निकालो। तो बचपन का ज्ञान मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो एक बेचारा इलिप्स है जिसका ये कहानी दी है। भैया तुमने इलिप्स नहीं बोला तो इलिप्स क्या होगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर 1। अब ये बताओ क्या नाम है, कोई भी बताओ, इसमें अननोन क्या है a और b। वंस अगेन a और b से बात करें, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 2ae बराबर 8 है, ये है ना भाई। फॉर एनी इलिप्स एंड हाइपरबोला डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स 2a/e। तुम्हारी कॉपी में बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा है, ये कितना लिखा है 18। अब थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, ये 9 हो गया, a बराबर क्या आ गया 9। ठीक है, 2 4 हुआ, बोलो a बराबर 9 ही यहां ही डाल दो यार। a बराबर 9 ही यहां से आया बच्चों, 9 ही यहां डाला तो 9e स्क्वायर बराबर क्या 4। e बराबर कितना आ गया, अब अंडर रूट ले लो 2/3, टाइम पास करें। 4/9 का अंडर रूट क्या होता है 2/3। अब आपके पास e आ गया, यानी आपके पास a आ गया। a कितना हो गया बताओ 9 इंटू ई, सीधा बोलो 6। आपके पास a आ गया 6। अब कौन बचा b फॉर बॉय, b फॉर बेबी। ठीक है, अब b निकालते हैं। b के लिए हमारे पास एक सूत्री आधार है, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। इसको ऐसे क्या करो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर e स्क्वायर एक साथ दिया, क्योंकि जब भी हमें a का पता होगा तो हम a स्क्वायर e स्क्वायर ही सीधा रखेंगे। समझ गए बात? जब भी हमें a पता होगा तो हम क्या निकालेंगे a स्क्वायर e स्क्वायर। तो a स्क्वायर 36, a स्क्वायर e स्क्वायर का वैल्यू कोई बोलो 16। ये a टू e कितना है 4 है, 4 का वर्ग 16 दैट इज 20। इक्वेशन क्या होगी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर 36 y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर 20 इज इक्वल टू।
आया कि क्या मेरे प्यारे बच्चों? आ गया सर। लिख लो यार, इसमें करना है क्या है? ए बी, समझ गए? तुम लोग आज, अगर तुम लोग का कल कोई एग्जाम नहीं है, तो अभी बैठ के एलिप्स का आरडी लिखना, तो तुम्हारा स्कूल लेवल का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तुम्हें याद दिमाग पे डाल के दिखाना। ठीक है? बात कितना टाइम हो गया? क्या सर? कितना समय हुआ? 7:54। गुड, लिख लिया? यस सर। अब तुम लोग का होमवर्क ये है कि तुम्हें एलिप्स के क्वेश्चन करके मुझे भेजना है पूरे। कर लो तुम पूरे आरडी से, कोई डाउट हो मुझे बता दो। अगले टर्न पे मैं क्या स्टार्ट करूंगा बच्चा? हाइपरबोला। कंप्लीट कर लो, सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, ज्यादा समय नहीं लगेगा, फटाफट कंप्लीट कर लो। समझ गए बच्चों? जी सर। पूरी क्लास? हाँ, 1 घंटे हो जाएगी। एक आखिरी मेरा क्वेश्चन लिख लो, चलो, गिफ्ट हैम्पर मेरी तरफ से। देखो, इफ, ये मेरी तरफ से, इफ S and S dash are the foci of the ellipse, एक आखिरी मेरी तरफ से गिफ्ट लिख लो। If S and S dash are the foci of the ellipse, 16x square plus 25y square बराबर 400। 16x square plus 25y square बराबर 400, and P is any point on the ellipse. P is any point on the ellipse. Find maximum area of triangle. Find maximum area of triangle PSS dash. Find maximum area of triangle what? होमवर्क नहीं, बस इसे कर लो, क्लास खत्म कर दूंगा। इसे कर लो, बस अभी कर लो, क्लास खत्म। त्रिभुज का अधिकतम क्षेत्रफल चाहिए। तब तक मैं टाइम पास कर रहा हूं, तुम लोग अपना करते रहो। x स्क्वायर अपॉन 25, y स्क्वायर अपॉन क्या 16, तुम लोग करते रहो। a का वैल्यू 5 आ जाएगा, b का वैल्यू 4 आ जाएगा। ठीक है? a ग्रेटर देन b है, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर 1 माइनस b स्क्वायर, 16 अपॉन 25 बराबर 1 माइनस e स्क्वायर, e बराबर आ जाएगा 3/5। ये तो मैंने जस्ट टाइम पास की। ठीक है? कोई आंसर दे रहा है? स्नेहा उन्नति, रिकॉर्डिंग चल रहा है ना? ठीक है। कोई आंसर दे रहे हैं बच्चों? बोलो क्या आंसर? एरिया चाहिए, इक्वेशन नहीं चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, चलो बोर्ड पे देखो। टाइम ओवर, कितनी देर में दूंगा? इधर देखो बच्चों, इससे का भैया एस और एस डैश क्या है? फोकाई। पी कोई पॉइंट है इस पर, और इस ट्राइंगल का क्या चाहिए? एरिया नहीं, मैक्सिमम एरिया। क्या चाहिए? फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल। यही लिखा है कि कुछ और लिखा है? यही लिखा है? नहीं लिखा? ऑनलाइन फाइंड मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल पीएसएस डैश। अब देखो भाई, ए का वैल्यू चेंज हो सकता है कि फिक्स है? फिक्स है ना? बी का वैल्यू फिक्स, ई का वैल्यू फिक्स। यानी इस ट्राइंगल के बेस का लेंथ 2AE ये फिक्स होगा कि वेरिएबल होगा? फिक्स। यानी ये कदापि चेंज नहीं हो सकता। ऑनलाइन समझ में आया? आ गया सर। ठीक है? और बाकी सब प्रवचन सुनो, हाँ ना कुछ ना बोलो। आ गया सर।
बेटा ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इसने कहा इस ट्राइंगल का मैक्सिमम एरिया चाहिए। तो भैया किसी ट्राइंगल का एरिया हमने बचपन में पढ़ा था, सबसे अच्छा फॉर्मूला मुझे लगता था हाफ बेस इनटू हाइट। ये जेई का सबसे फेवरेट फॉर्मूला है। अब भैया बेस तो फिक्स हो गया, बेस आपके पास कितना हो गया 2a। अब आपको क्या चाहिए बच्चा, हाइट। अब एरिया मैक्सिमम होना है तो हाइट क्या हो जाए, मैक्सिमम। और दुनिया का कोई भी इलिप्स है, अगर उसकी हाइट मैक्सिमम हो रही है तो इलिप्स की मैक्सिमम हाइट क्या होती है, बी। भाई ये पॉइंट भी तो इलिप्स पे होगा, नहीं होगा भाई, ये वाला पॉइंट भी इलिप्स पे होगा। यस तो सर। अगर ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम होना है तो ये जो हाइट है, ये ट्राइंगल का हाइट क्या हो जाएगी, यस और नो बच्चे बोलो। यस सर। तो इसका अगर एरिया मैक्सिमम होना है तो हाइट क्या हो जाए बी। 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया ए बी ई। इसको हिंदी में बोलते हैं अबे, है ना, ए बी ई। ए का वैल्यू पता है, बी का वैल्यू पता है। आई थिंक इट विल बी 12 स्क्वायर यूनिट। 4 3 12, 5 से फाइंड किया, नहीं आया, आ गया बच्चों, आ गया सर। पूरी क्लास डाउट नहीं। भाई बेस फिक्स है तो क्या कर लो, हाइट मैक्सिमम, तो साइड निकाल ले। अरे ऐसे थोड़ा होता है, तभी तो मैंने समझाया। अगर मैक्सिमम एरिया नहीं पूछते तो अपन पॉइंट्स निकालते हैं, वो फिर वो डिटर्मिनेंट लगाते, मैक्सिमम पूछा तो हाइट को मैक्सिमम, वो टेक्निकल देगा, वैसा पॉइंट नहीं देगा कि तीनों पॉइंट लगाते, है ना। नोटेड, पूरी कक्षा। चलो जाओ एंजॉय करो, बाय बाय बच्चों, बाकी नेक्स्ट टर्न पे, लेकिन Thank you, स्कूल sir. का बुक कर दे लेना। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बच्चों, बाय बाय।